दोस्तों, एक थाने में एक ट्रक खड़ा हुआ था जिसे पुलिस वाले अभी भी लेकर आए थे और उस ट्रक में सब्जी भरी हुई थी। उस ट्रक के साथ उसके कंडक्टर और ड्राइवर को पुलिस उठाकर ले आए थे। तो ड्राइवर और कंडक्टर पुलिस वालों से कहते कि साहब, इस गाड़ी को छोड़ दीजिए, इसमें सब्जियां भरी हुई है, वह ख़राब हो जाएगी, हमें यह सब्जियां सब्जी मंडी तक पहुंचानी है। अगर ये सब्जी से भरा ट्रक हमने समय से ना पहुंचाया तो हमारा भारी नुकसान हो जाएगा। तो पुलिस वाले कहते हैं कि इस ट्रक को ऐसे नहीं छोड़ा जाएगा, इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ है, इसको कैसे छोड़ सकते हैं। तो ट्रक ड्राइवर कहता है कि अगर आप इसे अभी नहीं छोड़ सकते हैं तो हमें एक ट्रक और मंगवाने दीजिए, हम अपनी ये सारी सब्जी दूसरे ट्रक में ट्रांसफ़र कर देंगे और सब्जी को मंडी तक पहुंचा देंगे। लेकिन पुलिस वाले उसकी कोई बात नहीं सुन रहे थे, अनसुना कर देते थे। लेकिन ड्राइवर और कंडक्टर बार बार कह रहे थे कि साहब, हमारी सब्जियां ख़राब हो जाएगी, इसको हमें समय से मंडी में पहुंचाना ज़रूरी है, हमारा बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो फिर पुलिस वाले कहते हैं, अगर तुम्हें इसी वक्त ट्रक को छुड़ाना है तो 1 लाख रुपये लगेगा, 1 लाख रुपये हमें दे दो, हम इस ट्रक पर कोई केस नहीं बनाएंगे और ट्रक को अभी छोड़ देंगे, फिर तुम अपनी सब्जी लेकर आराम से जा सकते हो। तो कंडक्टर और ड्राइवर कहता है कि साहब, हमारे पास 1 लाख रुपये कहाँ से आएंगे। और वो अपने मन ही मन सोचने लगते हैं कि अगर 10-15 हज़ार रुपये मांगते तो चलो कोई बात नहीं थी, कहीं से भी अरेंज करके दे देते, लेकिन 1 लाख रुपये वो कहाँ से लाएंगे। फिर वो कहते हैं कि साहब, इतना नहीं हो पाएगा। तो पुलिस वाले कहते हैं कि फिर तो ट्रक को बिल्कुल नहीं छोड़ा जाएगा। जब वो बार बार पुलिस वाले से मिन्नतें करते थे और तो पुलिस वाले उनसे धमकाते हुए कहते कि तुम अब थाने से बाहर जाकर बैठो, तब तो वो कंडक्टर और ड्राइवर थाने से बाहर आ जाते हैं। और बाहर आकर जैसे ही कंडक्टर की नज़र एक बोर्ड पर पड़ती है दोस्तों, उस बोर्ड पर बड़े बड़े अधिकारी के नंबर लिखे हुए थे। तो वह ड्राइवर से कहता है कि यह देखो, यहाँ बोर्ड पर बड़े अधिकारियों के नंबर लिखे हुए हैं, क्यों ना हम किसी बड़े अधिकारी को फ़ोन कर दें, शायद कोई हमारी मदद कर देगा। तो ड्राइवर कहता है कि ऐसा कुछ नहीं होता है यार, यह नंबर वैसे ही लिखे होते हैं। पहली बात तो अगर हमने कॉल तो किया, फ़ोन उठाएगा कि नहीं उठाएगा, अगर उठा भी लिया तो हमारी बात कौन सुनेगा, यह तो बड़े बड़े अधिकारी होते हैं। तो कंडक्टर कहता है कि यार, एक बार ट्राई करने में क्या जाता है, एक बार हम कोशिश करके तो देखते हैं। तब कंडक्टर जेब से फ़ोन निकालता है और फ़ोन लगा देता है, एसपी साहब का नंबर मिलाकर लगा देता है। और अब आगे क्या होता है इस कहानी में, तो पुलिस वाले इस ट्रक को थाने में लेकर क्यों आए थे, आइए जानते हैं पूरी कहानी की सच्चाई इस वीडियो में। लेकिन सच्चाई जानने से पहले आपसे गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, इसके लिए मैं धन्यवाद आप लोग को देना चाहता हूँ। दोस्तों, यह कहानी बहुत ही रोमांचक और दिल दहलाने वाली कहानी है। अगर कहानी अच्छा लगे आपको, सबसे पहले मिल सके तो आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए कहानी को पूरा करते हैं। दोस्तों, एक रोड पर एक ट्रक जा रहा था और उस ट्रक में सब्जी भरी हुई थी, बहुत किस्म की सब्जी थी, हरे भरे सब्जी थी, बहुत धीरे धीरे चल रहा था क्योंकि रोड बहुत छोटी और टूटी फूटी थी। अब ड्राइवर और कंडक्टर को एकदम से झटका लगता है और पीछे से शोर मचाने की आवाज़ सुनाई देता है। तो वो दोनों चीखने चिल्लाना सुनकर ट्रक से नीचे उतरते तो देखते हैं पीछे से बस वाले ने उनके ट्रक में टक्कर मार दी है। टक्कर इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन सवारियां डर की वजह से चीखने चिल्लाने लगे। वो दोनों अब देखने लगते हैं कि इससे हमारा कितना नुकसान हुआ है और किसी को चोट तो नहीं आई, कोई जख्मी तो नहीं गया। तो उन्हें पता चलता है कि किसी को चोट नहीं आई है और टक्कर भी बहुत मामूली सी थी। तभी वहाँ से गश्त कर रही एक पुलिस की गाड़ी आ जाती है और वह पुलिस दोनों को, ट्रक वाले को और बस वाले को भी थाने ले आती है। थाने में लाकर वो बोलते हैं कि इस पर केस दर्ज होगा, इस पर कार्रवाई की जाएगी। अगर तुम लोग ट्रक को छुड़ाना चाहते हो, इसको अभी से लेकर जाना चाहते हो तो 1 लाख रुपये दे दो, हम ट्रक को छोड़ देंगे। ड्राइवर और कंडक्टर पुलिस वाले से हज़ारों मिन्नतें करते थे, लेकिन उनके हाथ जोड़ रहे थे, साहब ट्रक में सब्जी है, अगर ये समय से सब्जी ना पहुंचा तो सब्जी ख़राब हो जाएगी, हमारा बड़ा नुकसान हो जाएगा, हमें इसे मंडी तक पहुंचाना है, अगर इस ख़राब हो गई तो हमारा बहुत नुकसान होगा। लेकिन पुलिस वाले ने उनकी कोई बात नहीं मान रहे थे। वो कह रहे थे कि 1 लाख रुपये तो देने ही पड़ेंगे, तभी हम ट्रक को छोड़ सकते हैं। अगर तुम 1 लाख रुपये दे सकते हो तो हम इस ट्रक पर कोई केस भी नहीं डालेंगे और इसको आगे भी अभी छोड़ देंगे। लेकिन ड्राइवर और कंडक्टर दोनों कह रहे थे कि 1 लाख रुपये हमारे पास नहीं है, हम कहाँ से लाएंगे। अगर 10-15 हज़ार की बात होती तो हम भी दे सकते थे। बार बार मिन्नतें कर रहे थे। तो पुलिस वाले उनको धमकाते हैं, मारते पीटते हैं, थोड़ा मोड़ा
और कहता है कि जाओ थाने से बाहर जाओ, बैठो। तब दोनों बाहर आते हैं और बैठ जाते हैं। वहीं बैठने का एक चबूतरा बना हुआ था। बाहर कंडक्टर को एक बोर्ड लगा हुआ दिखाई देता है जिस पर बड़े बड़े अधिकारी के नंबर लिखे हुए थे, जो सादा कलर के पेंट से लिखा हुआ था। जैसे ही कंडक्टर की नज़र उस बोर्ड पर पड़ती है तो वो ड्राइवर से कहता है कि क्यों ना बड़े अधिकारी को फ़ोन की सारी बात बताई जाए, शायद वह हमारी कोई मदद कर दे। तब ड्राइवर कहता है कि सबसे पहले तो वो फ़ोन में उठाते ही नहीं हैं, तो हम किसकी बात करेंगे, किससे कौन मेरा बात सुनेगा। लेकिन कंडक्टर कहता है कि एक बार फ़ोन करने में क्या हर्ज है, ट्राई करके देख लेते हैं। तब ड्राइवर अपना फ़ोन निकालता है और एसपी साहब का नंबर मिलाकर लगा देता है। तो आगे से एसपी साहब की आवाज़ आती है। वह कहते हैं कि हाँ जी बोलो, क्या काम है। तो ड्राइवर और कंडक्टर एसपी साहब को पूरी कहानी बताते हैं और बताते हैं कि इस थाने में पुलिस वालों ने खामखा हमारे ट्रक को रोक रखा है, हमारी सब सब्जियां खराब हो जाएगी, यह लोग ट्रक छोड़ने के बदले 1 लाख रुपये मांग रहे हैं। तो एसपी साहब उनसे पूछते हैं कि आप किस थाने से बात कर रहे हो, तो वहाँ पर एड्रेस मेरे पास भेजो और वहाँ जो पुलिस वाले हैं उनका नाम बताओ। उनको 1-2 पुलिस वालों के नाम पता थे, इसलिए उन्होंने एसपी साहब को उनके नाम बता दिए और थाने का पूरा एड्रेस भी दे दिया। तब एसपी साहब उन्हें समझाते हुए कहते हैं कि तुम वहाँ थोड़ी देर रुको, मैं अभी आता हूँ। जब उन्होंने फ़ोन किया था तब एसपी साहब सो रहे थे, तो उन्होंने नाइट ड्रेस पहन रखी थी, इसलिए वह उसी नाइट ड्रेस में ट्राउज़र और सिंपल टी-शर्ट पहन के मोटरसाइकिल लेकर उस थाने में आ जाते हैं और थाने के बाहर आकर उन लोगों को ढूंढने लगते हैं। तब उन्हें 2 आदमी चाय की दुकान पर बैठे दिखाई देते हैं, तो वह उनके पास जाने लगते हैं और उनके पास पहुंचते उनको निगाह एसपी साहब पर पड़ जाती है। लेकिन एसपी साहब ने वर्दी नहीं पहनी थी, इसलिए वो पहचान नहीं पा रहे थे। फिर वे दोनों जब नज़दीक आते हैं तो एसपी साहब उनसे पूछते हैं कि फ़ोन तुमने ही किया था क्या। तो वो बताते हैं हाँ जी, वो फ़ोन हमने ही किया था। तो एसपी साहब उनको बताते कि मैं यहाँ का एसपी हूँ। तो पूरी घटना एसपी साहब को बताते और कहते हैं कि ये हमारा ट्रक छोड़ नहीं रहे हैं, बदले में 1 लाख रुपये मांग रहे हैं। तो एसपी साहब उनसे कहते कोई बात नहीं, अब मैं आ गया हूँ, मैं सब मैटर संभाल लूँगा, सब हैंडल कर लूँगा। तुम ऐसा करो, अपना गमछा मुझे दे दो। वो अपना गमछा लेकर चेहरे पर ऐसे बांध लेते हैं जिससे उनकी पहचान ना हो सके। तब वो उन दोनों से कहते हैं कि तुम पुलिस वाले से ये कहना कि हमारे ट्रक के मालिक हैं। अब वो तीनों थाने के अंदर जाते हैं और वहाँ जाकर पुलिस वाले से एसपी साहब बात करते हैं। तो पुलिस वाले उनसे कहते हैं कि अच्छा तुम इस ट्रक के मालिक हो, देखो अगर तुम्हें ये ट्रक ले जाना है तो 1 लाख रुपये दे जाओ और ट्रक ले जाओ। तो एसपी साहब कहते हैं कि मेरा ड्राइवर बता रहा है उनकी कोई गलती नहीं है, फिर आपने इसको कब्जे में लेकर क्यों रखा है। तो पुलिस वाले कहते हैं कि हमसे ज़्यादा बहस मत करो, हम अच्छे से कानून जानते हैं, इसलिए यहाँ पर बैठे हैं, हमें पता है कि कब क्या करना है। इतने में वहाँ पर बस का ड्राइवर भी आ जाता है। उस बस को भी उन्होंने रोक रखा था, उससे भी पैसे मांग रहे थे। तब बस वाला एसपी साहब ने कहता है कि मैंने भी इनसे कहा कि मैं ट्रक का कोई कार्रवाई नहीं करना चाहता हूँ, मैं कोई केस दर्ज नहीं करना चाहता हूँ, आप हमें छोड़ दीजिए और हमें जाने दीजिए। लेकिन यह मानने को तैयार नहीं है और मुझसे बार बार पैसे की मांग कर रहे हैं। मैंने अपनी सवारियाँ दूसरी बस में चढ़ाकर भेज दी है, लेकिन उन्होंने मेरी बस को रोक रखा है। तब एसपी साहब पूछते हैं कि आपने इनकी बस को क्यों रखा है, दोनों में किसकी गलती है। तब पुलिस वाला कहता है कि ट्रक वाले की गलती है, इससे आगे ले जाकर ब्रेक मार दिया। तब ट्रक ड्राइवर बोल पड़ता है कि हम तो धीमे धीमे जा रहे थे, रोड भी टूटी हुई थी और हमारा ट्रक भी भरा हुआ था, हमने आगे ब्रेक नहीं मारे। मान लो अगर ब्रेक मारे भी तो रात का समय था, ब्रेक बत्ती भी जली थी, तब बस वाले को देखनी चाहिए थी ना। उन्होंने ट्रक से पीछे से लाकर मार दी, टक्कर मार दी, लेकिन ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ है, किसी भी सवारी को चोट नहीं लगी है। तब पुलिस वाला कहता है कि ज़्यादा नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन अगर किसी सवारी की जान भी जा सकती थी, इसका जिम्मेवार कौन होता। तब बस ड्राइवर कहता है कि मैं मानता हूं कि मुझसे गलती हुई है, मैंने ब्रेक लगाने में देर कर दी, लेकिन मैं अब कोई केस नहीं करना चाहता, तो हमें बड़े आप छोड़ क्यों नहीं देते। तब एसपी साहब कहते हैं कि हम दोनों कोई कार्रवाई नहीं करना चाहता है, तो आप पैसे किस बात के मांग रहे हो। तो पुलिस वाले कहते हैं कि तुम हमसे बहस मत करो, अगर ट्रक ले जाना है तो पैसे दे दो, नहीं तो ट्रक पर केस कर देंगे और कार्रवाई करेंगे। यह बात सुनकर एसपी साहब गुस्से में खड़े हो जाते हैं और उस पुलिस वाले के एक ज़ोरदार थप्पड़ लगाते हैं।
जब पुलिस वाले एक थप्पड़ पड़ता है तो बाकी पुलिस वाले भी एकदम से भागकर एसपी साहब को पकड़ने लगते हैं। लेकिन तभी एसपी साहब अपनी जेब से आईडी कार्ड निकालते हैं और अपने मुंह से गमछा उतार देते हैं। तब वो पुलिस वाले उनको पहचान लेते हैं और उनका आईडी कार्ड देखकर एकदम से उन्हें सैल्यूट मारते हैं और अब उनके चेहरे का रंग उड़ जाता है। वो एकदम से डर गए थे, उन्होंने नहीं पता था कि एसपी साहब खुद आए हुए हैं। अब वो सोच रहे थे कि अब उनका क्या होगा। वो हाथ जोड़ने लगते हैं, कहते कि हमसे गलती हो गई, हम आगे से कोई भी ऐसी गलती नहीं करेंगे साहब, आगे से कोई भी रिश्वत नहीं मांगेंगे साहब, हमें सिर्फ एक बार माफ़ कर दो। लेकिन एसपी साहब कहते हैं कि तुम्हें जनता की सेवा के लिए रखा गया है और तुम लोग उल्टा जनता से रिश्वत मांग रहे हो, उन्हें परेशान कर रहे हो बेवजह कि यह कोई केस दर्ज नहीं करना चाहते हो, तुम्हें इन्हें जाने देना चाहिए था। लेकिन तुम जो रिश्वत लेने पर अड़े हो ना, जाने अब तक तुमने कितने लोगों को परेशान किया होगा, कितने लोगों को पैसे इकट्ठे किए होंगे। तभी एसपी साहब ट्रक ड्राइवर और बस ड्राइवर से लिखित रूप में लेते हैं और वे दोनों कोई कार्रवाई नहीं करना चाहते हैं और फिर वो उन्हें छोड़ देते हैं और उनको जाने के लिए कहते हैं और उनका अपना ट्रक ड्राइवर से बस उनके लिए कह देते हैं कि इन पुलिस वालों की तरफ से आप लोगों की माफ़ी मांगता हूं, जो आप लोगों को इतना समय व्यर्थ हुआ, आप लोग खामखा परेशान हुए। अब इन पुलिस वालों का मैटर मुझ पर छोड़ दो, मैं अपने आप संभाल लूँगा। इनके जाने के बाद एसपी साहब वहाँ पर जितने भी पुलिस वाले थे सभी को सस्पेंड कर देते हैं। वो टोटल 5 पुलिस वाले थे, एसपी साहब पाँचों सस्पेंड कर देते हैं और उन पर आगे की कार्रवाई चालू कर देते हैं और उनकी कुल संपत्ति जांच भी की जाती है। आखिर उन्होंने रिश्वत के पैसे से अब तक कितनी संपत्ति इकट्ठा की है। तो दोस्तों, एक ईमानदार एसपी साहब ने रात को भी अपनी ड्यूटी निभाई, वो रात को भी उठकर ड्राइवर कंडक्टर के कहने पर आ गए और उन्हें इंसाफ दिलाया और उनका पैसा बचाया, उन्हें परेशान होने से बचाया। तो दोस्तों, सभी पुलिस वाले करप्ट नहीं होते हैं, आज भी बहुत पुलिस वाले ईमानदार हैं जो रिश्वत का एक पैसा तक नहीं लेते हैं। लेकिन कुछ रिश्वतखोर पुलिस वाले भी जिन्होंने पूरे डिपार्टमेंट को बदनाम करके रखा है। तो दोस्तों, रिश्वत लेना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि रिश्वत के पैसे कभी किसी काम नहीं आते। यह पैसा जैसे आता है वैसे ही चला जाता है। किसी की बीमारी में, किसी के एक्सीडेंट में, तो किसी के यह कहानी सुनने का मकसद किसी का दुख पहुंचाना या परेशान करना नहीं था। हम कहानी में हमें जो सीख देती है, उस सीख को आगे का सोच बढ़ाने में यही कहानी अच्छाई राह पर चलना चाहिए और नेक कमाई करना चाहिए। क्योंकि लोगों को और कानून को बेशक पता ना चले, लेकिन भगवान सब देखता है। तो आपको यह कहानी कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर बताइएगा और आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को एक लाइक हमारे ईमानदार एसपी साहब के लिए अवश्य दे दीजिएगा। अगर आपको कहानी ज़रा सा भी पसंद आए तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।